बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सप्रे जी। आप जो एक वेबिनार की लंबी समय से श्रृंखला चला रहे हैं, वेबिनार शब्द बाद में आया इस दुनिया के अंदर, लेकिन हम लंबे समय से आपका सेमिनार के माध्यम से और एक विचार की जो प्रवाह श्रृंखला चली आ रही है, यह अबाध गति से, और 135वीं श्रृंखला के रूप में आज मुझे आपने आने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपको और आपके पूरे लाइब्रेरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शाश्वत विषय है। जब हम सेवा कहते हैं तो भारतीय मानस की कल्पना में सेवा से ही शुरू होती है। आज हम जिसको राजनीति कहते हैं वो वास्तव में सेवा ही है, केवल उसका तरीका राजनीति हो सकता है। राजनीति अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपने आप में कुछ नहीं है। इसलिए हम देखें कि जो राजनीति के धुरंधर आचार्य चाणक्य हैं, उन्होंने जब राजनीति के ऊपर अपनी जो पुस्तक लिखी है उसको भी चाणक्य का या कौटिल्य का राजनीति शास्त्र नहीं कहा गया है, उसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा है। कहने का मेरा आशा यह है कि वास्तव में राजनीति अपने आप में नहीं है। हम जो काम करते हैं उसका जो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है वह एक राजनीति हो सकता है या राजनीति एक माध्यम हो सकता है, लेकिन अंतोगत्वा सेवा ही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछला जो वर्ष एक वर्ष निकला है वह केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए बड़ा कष्ट भरा वर्ष निकला है, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। हजारों लाखों की संख्या में बच्चे अनाथ हुए हैं, जो कि मैं कहूँ कि आधुनिकता में बहुत चरम पर खड़ी थी। संसाधनों में हमसे हजारों हजार गुना ज़्यादा हैं, लेकिन वह इन परिस्थितियों को उस तरह से सामना नहीं कर पाई जिस तरह से भारत ने इन परिस्थितियों का सामना किया है। अब विचार यह है कि आखिर क्या कारण थे कि भारत ने संसाधनों के अभाव में इन सब के बाद भी इन परिस्थितियों का सामना किया और इस कोरोना जैसी महामारी से पर विजय प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब इसका पहला दौर आया कोरोना का, उस समय हम देखते हैं सारी दुनिया के अंदर भारत के द्वारा किए हुए कार्यों की सराहना हुई और लोगों ने बोला कि कई देशों की आबादी, 100 से अधिक देशों की आबादी मिलकर इतना होती है, उतनी आबादी भारत की है। जब हम उन देशों के द्वारा किए हुए संसाधनों का विचार करते हैं, उस पर किए हुए खर्चे की बात करते हैं या उनमें हुई दुर्घटनाओं के कारण से उस वजह से जो अपने प्राणों का अवसर किया उसकी तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत और भारतीय लोगों ने, भारत के जनमानस ने, भारत के आम समाज ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए एक दूरदृष्टा भारत सरकार का जो नेतृत्व है भारत का, उसमें सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उससे हम एक बड़ी संख्या में अपने आप को सुरक्षित बचा पाए। कुछ समय के बाद ये दूसरा दौर आया। अब वास्तव में इसमें विचारणीय प्रश्न यह है कि पहला दौर आया, दूसरा दौर आया। जब पहला दौर आया, सारी दुनिया, अमेरिका से लेकर के WHO से लेकर के सबने भारत की सराहना की। मुझे लगता है कुछ लोगों को, जो भारत विरोधी लोग हैं, जो देश के अंदर हैं और जो ऐसे देश हैं जो भारत को अच्छा नहीं देखना चाहते, जब दूसरा दौर आया उन सब ने षड्यंत्र पूर्वक यह प्रयास किया कि भारत की इस सफलता को असफलता के रूप में दिखाया जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल और कुछ ऐसे लोग जो भारत के वैभव को अपना वैभव नहीं मानते हैं, भारत के उत्कर्ष को अपना उत्कर्ष नहीं मानते हैं, उनको केवल इसी में आनंद आता है कि किसी न किसी तरह से हम भारत को, भारतीयता को, इस विचार को, इस संस्कृति को, इस परंपरा को नीचा दिखा सकें। उन शक्तियों ने वास्तव में इसमें अपने आप में एक बड़ा काम करने का प्रयास किया और एक भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया। हम सब लोग लिखते पढ़ते रहते हैं। आज से 50, 60, 70 साल पहले का, 50 साल पहले का हम देखते हैं। एक फ़ोटो बीच में भी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, उन्होंने आर्मी के हवाई जहाज़ का, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का उपयोग होता था उनके कुत्तों को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए।
हम अगर उस समय के अपने देश की परिस्थितियाँ देखें तो वास्तव में हम एक आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए देश थे, संसाधनों का अभाव था हमारे पास, और हम एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय में हमारे संसाधनों का उपयोग हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री या मैं कहूँ जो बड़े लोग थे उन्होंने किस तरह से दुरुपयोग किया है, लेकिन इसकी चर्चा भी नहीं होती। आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के आर्मी के, अगर मैं कहूँ कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर्स का उपयोग काय में किया, उन्होंने ऑक्सीजन लाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आप देखिए कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर, जो सरकार का हेलीकॉप्टर था, उसका पूरे समय उपयोग हुआ रेमडेसिविर को सही जगह पर पहुंचा दिया जाए, उन दवाइयों को सही जगह पर पहुंचा दिया जाए, समय पर लोगों को दवाइयां मिलें, इससे हम अपने नागरिकों के प्राणों की रक्षा कर सकें। लेकिन जब हम तुलना करेंगे तो देश के संसाधनों का दुरुपयोग कैसे किया और आज सदुपयोग कैसे हो रहा है, वास्तव में यह जनमानस को जानकारी होने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मीडिया में भी हैं, उसमें मैंने कहा जैसे कुछ देश भी हैं और देश में भी कुछ लोग हैं जो यह नहीं चाहते, किंतु यह जो भारत का भारतीयता है, यह जो भारतीय मनीषा है, यह जो भारतीय चिंतन है, यह वास्तव में एक इतना विराट है कि हम देखते हैं ये कभी हारता नहीं है। और यहाँ ऐसे लोगों की, ऐसी परंपराओं की श्रृंखला है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया केवल अपने राष्ट्र के लिए। किसी ने कहा है कि जो विशिष्टता या महानता है यह किसी पेड़ से टपका हुआ फल नहीं है, यह व्यक्ति को अपने जीवन से गढ़ना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग किसी की व्यक्ति को एक विशिष्ट बनाने का प्रयास करते रहते हैं, और यह इस वजह से इस विशिष्टता महानता शब्द की गरिमा को गिराया जाने लगा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसे प्रयास, असफल प्रयास होते रहे हैं, लेकिन उनका मुंह तो जवाब भी मिला है। चाहे घनानंद जैसा आताताई राजा हो, चाहे आज मैं कहूँ कि ऐसे कुछ राजनीतिक दल हों या किन्हीं राज्यों के मुखिया हों कि जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, केवल इसलिए कि हम एक शाश्वत विचार को, एक भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो एक चिंता का विषय है, और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को ये पता होना चाहिए। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि आखिर कई बार होता है कि क्या कारण है कि इस पूरे कोरोना के काल में जब मानवता कष्ट में है तो केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता पूरे समय इसी बात पे अपने आप में लगा के रखा कि मैं कैसे लोगों की जान की रक्षा कर सकता हूँ। जब पहला लॉकडाउन लगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी अपने घर से 7 लोगों का भोजन लेकर के और सुबह से निकलते थे। जब वो सुबह से निकले तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमारे करोड़ कार्यकर्ता यह काम करेंगे। और आप देखिए मंडल बूथ तक के कार्यकर्ता सुबह से निकलते थे, और कहीं उनको पता चल जाए कि व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए तुरंत भोजन, एक नहीं 4 लोग भोजन लेकर के खड़े होते थे। भारत के इस वैशिष्ट को दुनिया के अंदर बताने की आवश्यकता थी, ना कि कोई कमी को रही हो। मैं मानता हूँ कमी तो व्यवस्था में होती है, क्योंकि उसको हर रोज सुधारने का प्रयास किया जाता है, और रहा जो आज कोई समस्या हुई कल उसका समाधान निकला। लेकिन जो इस देश को अच्छा नहीं देखना चाहते उन लोगों ने उसको, उस एक्सेप्शनल को एक नियम बनाने का प्रयास किया और देश के अंदर देश की बदनामी की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को देखिए, कोरोना का नामकरण कर दिया उन्होंने। हम देखें तो उन्होंने बोला भारत तो महान नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। वास्तव में आने वाली पीढ़ी को इन सबको जवाब देने की आवश्यकता है, और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अपनी एक विचारों के खुलेपन की वजह से अपने मन और मस्तिष्क को पूरे समय खुला रखता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा है और समझ रहा है। तो मुझे कुछ उसमें बहुत बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि चारों तरफ से ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं सेवा ही संगठन की बात करता हूँ तो आखिर क्या कारण है कि हम सेवा का काम करते हैं। अगर हम अपने ओरिजिन के बारे में सोचेंगे कि हम एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमें ध्यान आएगा कि हमारे जो
पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का सर्वस्व करके ही जीवन का न्यौछावर करके राष्ट्र की रक्षा की है। तो हमारा यह एक डीएनए में है हमारे अंदर कि हम अपने आप को नष्ट करके अपने राष्ट्र को खड़ा करने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को नष्ट करके अपने राष्ट्र को खड़ा करने में अपनी सफलता मानते हैं। इसलिए वही परंपरा को आज हम निर्वाहन कर रहे हैं और उसी परंपरा को आज हमारे मंडल तक के कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता उसका निर्वाहन करता है। जब संकट आया, जैसे आदरणीय अनिल सप्रे जी ने भी बताया था कि जैसे हम लोग 10, 12, 15, 20 साल पहले जब देखते थे तो एक उदाहरण देते थे कि अगर कोई बस आ रही है और मध्य प्रदेश की सीमा में आती थी तो अपने आप पता चल जाता था क्यों यहाँ की सड़कें इतनी खराब होती थी। लेकिन इस कोरोना काल में किसी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते में अपने आप पता चल जाता था कि कार्यकर्ता भोजन का पैकेट लिए खड़े होते थे, कार्यकर्ता पानी का पैकेट लेके खड़े होते थे, जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सारे विशिष्ट कार्यकर्ता वो हाथ में जूते चप्पल लेके खड़े होते और उस कार्यकर्ता, उस व्यक्ति को जो अपने कोरोना की वजह से एक जगह दूसरे जगह पलायन कर रहा है, जा रहा है, उसको अपने हाथों से उसके पैर में चप्पल पहनाते हुए दिखते थे। और किसी राजनीतिक दल में नहीं दिखा। कम्युनिस्ट देखो इतनी बात करते हैं, एक कम्युनिस्ट नहीं दिखा कभी किसी की सेवा करते हुए, केवल शाम को टीवी पर आकर के देश को नीचा दिखाने में अपनी पूरी ताकत लगाते रहते थे। ये समझने की आवश्यकता है। और मैं कहूँ कि स्वाध्याय मंडल स्वाध्याय के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं में और समाज में यह बात को नीचे तक पहुंचाना चाहता है। और केवल पहुंचाना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को इससे प्रेरणा मिले, इसके लिए हम यह बात सारी नीचे तक पहुंचाते हैं। केवल आत्मस्तुति के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पता चलता है तो प्रेरणा मिलती है। और जो वो काम कर रहे हैं उनको लगता है जो काम मैं कर रहा हूँ वही मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है। इसका मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे विचारों में कोई असमानता नहीं है। सेवा के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, सेवा के लिए ही हमारे विचार का जन्म हुआ है, इसलिए सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उसमें हम देखें कि हमने पहले लॉकडाउन में इसमें देखें करोड़ों लोगों को, 11-12 करोड़ लोगों तक हमने भोजन पहुंचाया पूरे समय में। आज भी जो हम देखते हैं, जब ऐसा लगता है कि कोरोना की वजह से प्लाज्मा की आवश्यकता है तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्लाज्मा देने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर एक दौर ऐसा आया जिस दौर में ऐसा लग रहा था कि रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, और वो आवश्यकता कैसी कि मरीज को तुरंत देना पड़ता है। वो साथ में क्या है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग जाएगी वो कोई निश्चित समय तक रक्तदान नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया वैक्सीन लगने से पहले हमें रक्तदान करना है। संकट आएगा उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं, संकट आ सकता है उसकी तैयारी करते हैं। तो वास्तव में इसके लिए आज मध्य प्रदेश में भी देखें, हजारों की संख्या में यूथ युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकलता है और रक्तदान करता है। अल्पसंख्यक मोर्चे में बड़ी संख्या में रक्तदान हुआ है। और बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी, सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चे की ऐसी बहनें थीं जो रक्तदान करने के लिए बाहर आए। उन्होंने कहा चाहे उनके एक जो धार्मिक रिचुअल परंपराएं हैं वो शायद उनको परमिट करती कि नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देश संकट में है, मोदी जी ने हमारे लिए इतना सब किया है, इसलिए हम मोदी जी के आह्वान पर तुरंत रक्तदान के लिए बड़ी संख्या में बहनें निकली हैं। तो यह बड़ी खुशी की बात है। एक तरफ मैं कहूँ कि वो शक्तियाँ हैं, वो लोग हैं जो इस अभियान को, इस विचार को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं, जिस विचार को पूरे जी मोदी जी का 2.0 अभियान के नाम से हम कहते हैं कि सेवाई संगठन पार्ट 2 जिसको हम कहते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और एक वो सामान्य व्यक्ति जो अपने गांव में बैठा है, अपनी चौपाल पे बैठा है, जिसको बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि देश का प्रधानमंत्री, वास्तव में लोग तो कई बार हम गांव में जाते हैं, कार्यकर्ताओं से, सामान्य व्यक्ति से ही मिलते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि मोदी जी एक अवतारी पुरुष है, वो इस देश के उत्थान के लिए आए हैं। जो भाजपा का समर्थक नहीं है वह भी आंख बंद करके कहता है कि भले ही कुछ भी हो, मैंने पूरे जीवन भर कांग्रेस को वोट देता रहा हूँगा, लेकिन मैं आज पूरे गर्व से कहता हूँ कि देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो यह केवल भारत का ही आम नागरिक नहीं, दुनिया का व्यक्ति भी इसको महसूस कर रहा है। दुनिया के अंदर जो भारतीय हैं वो भी कहते हैं। वहाँ से मेरे भी जितने परिचित थे, लोग फ़ोन कर करके बोलते थे हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेटर पहुँचा रहे थे, लोग आर्थिक सहयोग कर रहे थे, केवल यही कि मैं अपने भारतीय को किसी तरह के कष्ट में नहीं देख सकता। तो वास्तव में यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है।
और जो सेवा ही संगठन का अभियान है, यह तो इतना विराट लेवल पे हुआ है, इतने लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है कि हमारे हर एक बूथ तक 65,000 बूथ हैं अगर मध्य प्रदेश में, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ 65,000 बूथों पर ही यह काम चला है। हमारे मध्य प्रदेश में 270 मंडल हैं, हम हर मंडल की जानकारी लेते हैं, हर एक मंडल की रिपोर्ट आती है, तो हजारों हजार लोगों ने की संख्या में लोगों ने इस काम को किया है, चाहे वो मास्क वितरण का काम हो, चाहे वो सैनिटाइजर का काम हो। लोगों को लगा कि इस कोरोना के काल में जो लॉकडाउन है तो लोगों के घरों में गेहूं तो सरकार की तरफ से मिल रहा है, चावल मिल रहा है, लेकिन हमने कहा तेल कहाँ से आएगा, नमक कहाँ से आएगा, चाय की पत्ती कहाँ से आएगी, साबुन नहीं आ पा रहा होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमारे कार्यकर्ताओं ने समाज के बीच में जाकर के चिंता की, और यह चिंता मैं कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी संख्या में कोई अपने स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश में की है, वैसे ही मंडल के हमारे अध्यक्ष ने, बूथ के अध्यक्ष ने ही उसी शिद्दत से, उसी को अनुकरण करते हुए किया है। और सरकार की तो मैं कहूँ, और इन सब में एक बात मुझे बताते हुए और खुशी होगी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी या बाकी देश भर में जो सरकारें हैं, सबने कोरोना पर नियंत्रण करने का काम किया, लेकिन पूरे देश के अंदर में सबसे जल्दी और सबसे एक सफल और सार्थक तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। वो कैसे अलग है मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा। उसकी विशेषता ये है कि मैं चूँकि एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने लॉ में PhD किया है, तो मैं कुछ इस तरह के अध्ययन करता हूँ। मुझे ध्यान में आया कि और राज्यों ने जो किया है, उन्होंने अपने प्रशासन के माध्यम से इस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जिसने हर एक लेवल पे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बना करके और जन सहयोग को, जनमानस को इन्वॉल्व करके इस पर नियंत्रण किया है। इसलिए मध्य प्रदेश ने बहुत जल्दी नियंत्रण पा लिया, और जब व्यक्ति उसका हिस्सा बन जाता है तो उसको वो ठीक करने में पूरी ताकत से लग जाता है, केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार लग जाता है। हमारे जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के, चाहे वो मंडल का व्यक्ति हो, चाहे वो तहसील लेवल का व्यक्ति हो, जिला स्तर का व्यक्ति हो, वो पूरे समय अपने आप को उसी में लगा करके लग जाता है। तो अगर मैं मध्य प्रदेश में कहूँ तो कुछ नहीं तो लगभग 5 लाख कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निकले, जिन्होंने अपने पूरे समय में अपने आप को पूर्णकालिक की तरह उसमें लगाया, और बस सेवा ही संगठन के काम में वो लगा रहा। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में 23,000 पंचायतें हैं, लगभग 50,000 से अधिक गांव हैं। इसमें हमारे पास जो डेटा है, 34,000 गाँव में हमने क्या क्या सेवा के काम किए हैं, बाकायदा उसकी रिपोर्ट बन करके हमारे पास आई है। सेवा ही संगठन 2 में हम देखते हैं तो लगभग हमारे कार्यकर्ताओं ने 10,000 कार्यकर्ताओं ने अभी माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर जो हमने रक्तदान का वो कार्यक्रम किया था, इतने कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। ऐसे ही हर एक तरह के, अगर मास्क की बात करें तो लाखों की संख्या हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क वितरण किए हैं। तो यह मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हम सब लोग ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं, ऐसे विचार के कार्यकर्ता हैं कि जब राष्ट्र संकट में आता है तो अपने प्राणों की अपनी चिंता ना करते हुए राष्ट्र सर्वोपरि है, यही विचार लेकर के हम समाज के बीच में दौड़ पड़ते हैं, और ये समाज मेरा है, मैं समाज का हिस्सा हूँ, यही मान करके हम सेवा का काम करते हैं। और वास्तव में जैसे मैं कह रहा हूँ कि शुरू मैंने किया है कि ये सेवा जो है, सेवा का वह हमारे DNA का पार्ट है। हमारे संगठन का आधार ही सेवा है, हमारे संगठन का आधार ही आत्मीयता है। इसलिए हम और राजनीतिक दलों से अलग हैं, क्योंकि बाकी जो राजनीतिक दल होते हैं उनका जो सोच होता है, उनका जो चिंतन होता है, वो केवल राजनीतिक चिंतन होता है। जब किसी का राजनीतिक चिंतन होता है तो वह केवल 5 साल का विचार करता है, अगला चुनाव हार जाऊंगा, जीत जाऊंगा, इससे आगे नहीं सोचता है। लेकिन जब राजनीति समाज सेवा का माध्यम होती है, जब राजनीति करना है तो हम समाज सेवा के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे समाज सेवी लोग जब राजनीति में जाते हैं तो 100 साल का चिंतन करते हैं। लेकिन हमारे जो युगदृष्टा हैं, हमारे जो अधिष्ठाता हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जब एकात्म मानववाद को हम देखते हैं, तो एकात्म मानव एक दर्शन है इस देश के अंदर। जब एकात्म दर्शन की बात होती है तो दर्शन शास्त्री हजारों साल के बारे में चिंतन करता है। इसलिए मैं आज 135वें संगोष्ठी वेबिनार के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि मित्रों, हम सब लोग हजारों साल के दर्शन के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं।
इसलिए हमारी आत्मा में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में कुछ भी है तो वह समाज की सेवा ही है। उस नारायण, दरिद्र नारायण की सेवा है जिसको स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसको अज्ञानतावश मनुष्य कहा जाता है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं को इस भाव से काम करना है, और चूंकि हमने अभी जो सेवा ही संगठन का काम किया है वो इसी भाव से किया है, और आगे भी अगर जब भी कोई, चाहे समाज का संकट हो, समाज पे आने वाली किसी भी तरह कोई समस्या हो, हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से उसके लिए दौड़ लेते हैं, क्योंकि वो दर्शन के आधार पर समाज को, समाज मेरा ईश्वर है, समाज मेरा आराध्य है, केवल राजनीति करने के लिए नहीं, केवल बांटने के लिए हम समाज के लिए नहीं हैं। तो वास्तव में हम इसलिए काम करते हैं, तभी हम इस काम को कर पाते हैं। जैसे किसी ने बोला है, जब भी मैं था, या जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है सो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। वास्तव में जो दीपक क्या है, ये हमारा विचार दीपक है। जब तक हम केवल राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जब हम विचार हमारी राजनीति से ऊपर उठता है तो हम वैसे भी मान लेते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो भी कुछ है वह ईश्वर है, और ये जो सामने जनता है, जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो मेरे लिए ईश्वर हैं, उनकी आराधना करना ही मेरा काम है। तो हम उसी भाव से करने लगते हैं कि अब तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा ईश्वर ही की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उसमें। तो सेवा ही संगठन हम जब ही कर सकते हैं, वरना हम अन्य राजनीतिक दलों की तरह केवल अब किसी को कोसते रहेंगे, व्यवस्था को दोष देते रहेंगे, अपनी तरफ से किसी के सहयोग के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दुख की बात इस समय ये है कि जो असामाजिक तत्व थे, जो लोग थे, उन्होंने इस आपदा को अपने कुछ आचरण से इस देश की व्यवस्था को कलंकित करने का प्रयास किया है। कानून ने उनको पकड़ा है, तुरंत सजा दी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कानून के माध्यम से हम उनकी आखिरी चैन तक पहुंचना चाहिए, उनके असली पोषक कौन हैं। एक अभी का आपको ध्यान में आ रहा हो, राजस्थान की एक घटना ध्यान में आ रही है कि वहाँ बड़ी संख्या में वैक्सीन के बाउल कचरे में डले मिले। लोग किस हद तक राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ लोग बोलते हैं कि साहब वैक्सीन नहीं है, दूसरी तरफ वैक्सीन को कचरे में डाल रहे हैं। तो मुझे वास्तव में एक कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राजनीति इस स्तर तक गिर गई, लेकिन समाज सब देख रहा है। हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे सेवा के लिए खड़ा है, बाकी लोग समाज को भ्रमित करने में लगे हैं, और एक श्रृंखला ऊपर से नीचे तक देश के बड़े बड़े सो कॉल्ड कहे जाने वाले लोगों ने कभी वैक्सीन का मजाक उड़ाया। आज कह रहे वैक्सीन नहीं है, कभी बोलते थे बहुत जल्दी कर दी, कभी कहेंगे विदेश भेज दी। जो देश में एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से, इस संगोष्ठी के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने प्रदेशवासियों को बहुत हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ, किसी तरह के इस तरह के बहकावे में ना आएँ। केवल एकमात्र यही सोचिए कि यह मानवता पर संकट है, यह राष्ट्र पर संकट है, मैं किसका दूसरे का सहयोग कैसे कर सकता हूँ, बस केवल एक काम के लिए मैं सहयोग कैसे कर सकता हूँ, इसी मंत्र को लेकर के चलिए। इसी मंत्र के आधार पर देश के प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर एक नागरिक की चिंता की है, और सबसे बड़ी जो एक त्रासदी के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया था एक संकट, वो ये था कि इस कोरोना के काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, जो मैं कहूँ कि अपने गार्जियन के बगैर जो अनाथ हो गए थे बच्चे, उनके जीवन का संकट एक हमारे सामने खड़ा था। सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी संजीदगी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पर निर्णय लिया, और केवल ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन पूरे देश में हैं, तो माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने और उससे 2 कदम और आगे बढ़ करके इन बच्चों के पूरे जीवन की व्यवस्था की। तो मैं कहूँ कि कोरोना ने जिनके माता पिता को छीन लिया था, उन बच्चों के माता पिता के रूप में देश के प्रधानमंत्री आज हम सबके बीच में आए, और उन्होंने बच्चों को गले लगाया। उन्होंने कहा कि जिसका, मैं तो कई बार कहता हूँ कि जिसके पास ऐसा, जिस देश के पास ऐसा सबल नेतृत्व, बच्चे कभी अनाथ नहीं हो सकते, उनके गार्जियन सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन बच्चों का पूरा विकास और बच्चों के पूरे जीवन की चिंता की जाएगी। यह संकट एक बड़ा भयावह खड़ा था कि देश के प्रधानमंत्री ने उसको तुरंत देखा और उसका हल निकाला। ऐसे जो भी समस्याएं हैं उन पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से उस पर विचार कर रहा है और सारी समस्याओं के समाधान में लगा हुआ है।
बस आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरी ताकत से समाज की सेवा में लगें और हमारा जो सेवा ही संगठन का अभियान जो चल रहा है उसको हम पूरी तरह से, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपने स्तर पर खड़े होकर के अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य यही मानिए आज का कि मेरा एकमेव कार्य यही है कि मैं इस पीड़ित मानवता की सेवा कर सकूं, मैं उस व्यक्ति के आंसू पहुंच सकूं जो इस महामारी में वो किसी तरह के कष्ट में है, एन केन प्रकारेण मैं केवल उसका सहयोग कर सकूं। यही भाव और भावना को लेकर के हमें चलना है, यही हमारे जीवन का मंत्र है, यही हमारे संगठन का मंत्र है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस समय में सेवा ही हमारा संगठन है, हमारे संगठन का उद्देश्य सेवा ही है, हमारे संगठन का विकास सेवा है। जो भी कुछ काम करना है संगठन को वो एकमेव सेवा के रूप में ही करना है, उसमें सब कार्यकर्ता आप लोग लगे होंगे। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी इस गोष्ठी का जो संचालन कर रहे हैं लंबे समय से उनको, कि आप एक विचारों की श्रृंखला को बढ़ाए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।